रखें। पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करता हूँ आज का वचन इनके जिंदगियों में आशीष को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में, और ये लोग बढ़ते फूलते चले जाएं यीशु मसीह के नाम में। कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ वापिस ना जाए। अपनी बाइबल खोलें सब, बोलो आज कि परमेश्वर आज का वचन मुझे आशीष दिलाए यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग इस समय ऑनलाइन सुन रहे हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज से इनकी बढ़ोतरी होने लगे यीशु मसीह के नाम में। ये सच में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना बढ़े यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आज बहुत सारे लोग अपनी ब्लेसिंग को जब खो बैठते हैं, जब वो 2 टांगों में से एक टांग पर आना शुरू हो जाते हैं। सुन रहे हैं कि नहीं? बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग कब खराब होती है? परमेश्वर किन प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देते? कह कि जो लोग विश्वास नहीं रखते, धीरज नहीं रखते। हम पढ़े इब्रानियों की किताब 6:12 में क्या लिखा? हाँ, जल्दी जल्दी पढ़े इब्रानियों की किताब। इब्रानियों की किताब पढ़े कोई जन। 6:12 में लिखा, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। परमेश्वर का वचन बोलता है, कह रहा है कि बहुत सारे लोग की जिंदगी में जो परमेश्वर का प्रॉमिस है वो कब पूरा होगा? जिन लोगों की जिंदगी में विश्वास है। और कह रहा है कि जो लोग फेथ और पेशेंस अपने अंदर रखते हैं, जो लोग धीरज रखते हैं, कहते हैं वो लोग अपनी लाइफ में परमेश्वर की हर आशीष के वारिस बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष के वारिस बनेंगे। वो व्यक्ति आशीष के वारिस नहीं बनते जो चर्च में सुस्त होकर बैठते हैं। आमीन बोलने में भी उन्हें ठंड लगती है, मुंह पर कंबल रखा होता है। अरे आशीष के वारिस बनना चाहते हो कि नहीं? हाँ या ना? बोलो आमीन। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बोलता है, कह रहा आलसी लोग, कह रहा ताकि तुम आलसी ना हो जाओ। कहते हैं परमेश्वर उन लोगों के बारे में बोल रहा है, अगर जो लोग आलसी है प्रार्थना करने में, आलसी है हाथ उठाने में, आलसी है हालेलुया बोलने में, आलसी है आमीन बोलने में, आलसी है ताड़ी बजाने में, ठंड है, आलसी है वो चर्च आने में। लेकिन इतनी ठंड में भी आप चर्च आए, इतनी ठंड में भी आप ताड़ी बजा रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन बोलते हैं ये 2 टांगों पर आए हैं। कितनी टांगों पर आए हैं? 2 टांगों पर आए हैं। लेकिन कई लोग चर्च में 1 टांग पर आते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, उनके पास 2 टांग हैं लेकिन वो लंगड़े होकर आते हैं, 1 टांग पर आते हैं। बाइबल बोलती है कि विश्वास और धीरज आपके अंदर होना चाहिए। कहता है अगर आपके अंदर विश्वास और धीरज है तो परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर जल्दी देते हैं। अगर पेशेंस नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर विश्वास है लेकिन धीरज नहीं है, कुछ लोगों के अंदर धीरज है लेकिन उन्हें विश्वास नहीं है, तो इसका मतलब कहता है कि अगर आप 1 टांग पर आ रहे हैं तो आप इसीलिए लड़खड़ा रहे हैं, बाइबल में लड़खड़ा रहे हैं, वचन में लड़खड़ा रहे हैं, बिजनेस में लड़खड़ा रहे हैं, हीलिंग मिलने में लड़खड़ा रहे हैं। और वो लोग किसी की बातों में आ जाते हैं और वो जाकर उन्हें शर्म नहीं आती, वो पादरियों की बुराई करने लगते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? उनको शर्म ही नहीं है। इसका मतलब उन्हें डर नहीं है, क्योंकि वो 1 टांग पर जीवन जी रहे हैं। जो लोग किसी की बुराई करते हैं, जो लोग परमेश्वर के नाम का मजाक उड़ाते हैं, ठट्ठा करते हैं, जो लोग अन्य जाति लोग, जो लोग परमेश्वर से नहीं डरते, यीशु मसीह के नाम की बुराई करते हैं आपके गांव मोहल्ले में, इसका मतलब वो 1 टांग पर चल रहे हैं, वो 2 टांग पर नहीं चल रहे, क्योंकि वो लड़खड़ा रहे हैं। उनके अंदर सब कुछ है लेकिन विश्वास नहीं है। लेकिन जो लोग आज विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा, क्योंकि शैतान उन लोगों के धीरज को खराब करना चाहता है। बाइबल बोलती है कि यूसुफ के धीरज को खराब करने के लिए शैतान ने बहुत हथकंडे अपनाए कि ताकि ये परमेश्वर के वचन से दूर हो जाए, ये परमेश्वर से दूर हो जाए। लेकिन यूसुफ के अंदर ये दोनों टांगे थी। ये यूसुफ जो है इन दोनों टांगों पर चलता था। ये फेथ पर भी चलता था और पेशेंस के भी टांग पर चलता था। ये धीरज भी रखता था और ये विश्वास में भी चलता था। इसके भाइयों को इस्तेमाल किया शैतान ने और उसको पूछा और उनको कहा बार बार कि अब परमेश्वर तेरे लिए क्या करेगा। तेरे माँ बाप, तेरे भाई, तेरे परिवार के जन, कहता है कि सब कहता है तुझे प्यार नहीं करते, लेकिन देख कहता है कि हमें प्यार करते हैं। इसके भाई इसके खिलाफ थे और उन्होंने इसके कुएं में डाल दिया। जब कुएं में डाला उन्होंने कहा देखते इसका पेशेंस कहां पर है, लेकिन वहां भी उसके पास दोनों टांगे थी वो, और उसी समय दोनों बातें, विश्वास भी अंदर था और धीरज भी था। विश्वास करके बैठा था, कोई बात नहीं, परमेश्वर मुझे बाहर निकालेगा। और उसी समय उसके भाइयों ने कहता है उसको बेच दिया, कह रहे मिस्रियों के
हाथ में, तब भी वो विश्वास करके बैठा था। जब उसको पोतीफर के खेत में ले जाया गया, सुरों का खाना खिलाया गया, मैं कह रहा हूं कि उसको ऐसी ऐसी उसकी मजदूरी काट ली गई, उसकी सैलरी उसको नहीं दी गई, लेकिन उस समय भी वो धीरज बनाए रखा। एक रानी ने कह रहा है कि उसको जेल में डलवा दिया, झूठा बलात्कार का पर्चा करा दिया उसके ऊपर, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उस समय भी वो धीरज बनाकर बैठा था, क्योंकि उसको मालूम था, कहता है कि मेरे पास 2 टांगे हैं, मैं लड़खड़ाऊंगा नहीं। हो सकता था ये लड़खड़ा जाता अगर एक टांग पर होता, लेकिन एक विश्वास इसके अंदर होता और धीरज ना होता। लेकिन इसके अंदर कहता है कि परमेश्वर ने विश्वास भी डाला था और धीरज भी डाला था। लेकिन इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये थी, ये काम करने में आलसी नहीं था। इसको जैसा भी काम मिलता था ये उसी तरीके का काम करता था। आज कुछ लोगों को मैंने अपनी लाइफ में मसीह में आते देखा है, लेकिन मसीह में आने के बाद उन लोगों को मैंने बर्बाद होते भी देखा है। वो कैसे? क्योंकि वो लोग जो है वो आलसी है, वो लोग अपनी लाइफ में आलसी हैं। वो कहते हैं कि हमें अगर परमेश्वर नौकरी देगा तो आईएएस की नौकरी करेंगे, हम पीएन की नौकरी नहीं करेंगे। हमें परमेश्वर अगर फैक्ट्री देगा तो बड़ा काम करेंगे, छोटा काम नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूं कि वो व्यक्ति कभी कामयाब नहीं होता। अगर आप छोटे काम में निपुण हैं तो याद रखना, बड़ा काम परमेश्वर आपको जरूर देंगे यीशु मसीह के नाम में। तो ये व्यक्ति अपनी लाइफ में सबसे पहले छोटा काम करने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा सूरों के बीच में खाना करा खिलाना और उनकी देखभाल करना, अरे करा खेत में काम करना, मजदूरी करना, ये करना वो करना, घर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, क्या क्या नहीं किया होगा इसने। और इसने अपनी लाइफ में छोटे से छोटे काम को पसंद किया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप कैसा भी काम करते हैं, आलस नहीं है। अगर आप परमेश्वर के वचन पढ़ने में आलस नहीं करते, आप पढ़ते हैं, लेकिन आप संसारिक कामों में, जो आप संसार में आपको ड्यूटी मिली है बच्चे पालने के लिए, आपको काम पर जाने के लिए, आप आलस करते हैं। आपको जो जॉब मिली है आलस करते हैं, दुकान खोलने में आलस करते हैं, परमेश्वर आपके साथ नहीं होगा। ये याद रखना, हर काम में आपको निपुण बनना पड़ेगा। इस व्यक्ति ने अपनी लाइफ में, अपने चरित्र में निपुण बन के दिखाया, और कहता है कि अपने शरीर से भी निपुण बन के दिखाया, अपनी सोचों से निपुण बन के दिखाया, और कारण इतना निपुण रहा। और परमेश्वर ने जांच लिया इस व्यक्ति को कि ये व्यक्ति छोटा काम में परफेक्ट है, तो इसको अगर मैं बड़ा काम करने के लिए दूंगा तो ये उसमें भी परफेक्ट बनेगा। और परमेश्वर ने एक दिन इसको कह रहा देश का प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। लेकिन इसके भाई इससे जलते थे और इसके भाई इसकी बुराई करते थे, लेकिन परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। हो सकता था कि ये व्यक्ति छोड़ देता परमेश्वर को, हो सकता नाराज हो जाता और चला जाता कि परमेश्वर अब तक कुछ नहीं हुआ। कई बार हमारी लाइफ में जब मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो उस समय में हम यही बोलते हैं कि परमेश्वर पता नहीं मेरी लाइफ में कब चमत्कार होगा, कब मेरी लाइफ में मिराकल होगा। लेकिन उस समय में ये व्यक्ति हो सकता था छोड़कर भाग जाता। इसके भाई इसको चिढ़ा रहे थे, कह रहे थे तेरे पास क्या है, तेरे पास तो कुछ नहीं है। लेकिन ये इसके पास 2 टांगे थी। ये कह रहा था वेट करो, इंतजार करो, धीरज रखो, एक दिन परमेश्वर मुझे तुम्हारे से ज्यादा अमीर बनाएंगे यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर ने इसकी बातों को सुना और परमेश्वर ने ऐसा चमत्कार किया। कुछ सालों के अंदर इतना बड़ा अकाल आया इजराइल के अंदर कि इजराइल के लोग जो है भूखे मरने लगे, और मिस्र में अनाज लेने के लिए जाना पड़ा उन्हें, और वो मिस्र में अनाज खरीदने के लिए जाया करते थे। लेकिन एक दिन जब उसके भाई मिस्र में अनाज लेने के लिए गए, तो समय में यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया कि ये वो मेरे भाई हैं जिन्होंने मुझे मिस्रियों के हाथ भेज दिया था। हो सकता था कि ये अपने भाइयों को बदला लेता, जेल में डलवा देता, और क्योंकि उस समय में वहां पर देश का प्रधानमंत्री था और समय में, लेकिन इसने अपने भाइयों के साथ ऐसा नहीं किया। इसने धीरज रखा और अपने भाइयों की मदद किया। इसने कहा अपने भाइयों को, देखो कह रहा जिस भाई को तुमने कह रहा मिस्रियों के हाथ भेज दिया था, कह रहा जिस भाई को तुम कह रहे थे कह रहे तेरे पास क्या है, कह रहा क्या दिया परमेश्वर ने तेरे को, तू बताता था हमें